हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए टॉपर बनने की टिप्स एंड ट्रिक, और किस तरीके से आपको फिजिक्स में 70 नंबर पक्के करने हैं, और कौन से 15 टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़ करके एकदम 70 नंबर ले ही आएंगे। बहुत ही जरूरी टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिप्स मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। साथ में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कितने 7 साल से लगातार जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको पढ़ ही लेने हैं, अच्छे से रट लेने हैं, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। यही अगर पढ़ लेंगे आप तो पूरी तरीके से अच्छे नंबर ले आएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिशन 2026 आपके टॉपर बनने का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करा सकता है। आपको 90+5% अंक अगर लाने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, महत्वपूर्ण चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से आप पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। और पिछले वर्ष में दोहराए गए जो 15 टॉपिक हैं 7 वर्षों से, वो आपको अच्छे से एकदम रट लेने हैं। तैयारी की स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या होना चाहिए आपका। जो बोर्ड परीक्षा 2026 है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का होगा, तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर अगर आप अंक जानते ही नहीं, डायरेक्ट बिना भी मतलब के चैप्टर को पूरा टाइम दे देंगे, वेस्ट होगा टाइम। तो आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ये टॉपिक है, चैप्टर है, वो आपको सबसे पहला पढ़ना है प्रकाशिकी। कोई भी आप जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करिए ना, तो सबसे पहले प्रकाशिकी को एकदम घोर के पी जाइए, क्योंकि यही 13 नंबर आपको दिलाएगा। अति महत्वपूर्ण है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरीके से स्थिर वैद्युत का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 8 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए आपके लिए। और इसी से सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां सेमीकंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक मुझे यही लगता है सेमीकंडक्टर्स, जो कि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके जो अभी मैं टॉपिक बताऊंगा उनको अच्छे से घोर के पी जाइएगा, ठीक है। महत्व परमाणु और नाभिक से 6 अंक का नंबर मिलते हैं, 6 अंक मिलते हैं। धारा और चुंबक प्रभाव 8 अंक का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक ये आपके चैप्टर हो गए इंपॉर्टेंट, जो कि रहने वाले हैं इस बार के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 सालों से लगातार पूछा जा रहा है ये, तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट 1 से कौन से हैं। तो गॉस की प्रमेय हर साल पूछी जाती है, हर साल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। सूत्र और अनुप्रयोग इसका हमेशा, इसका आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है कि क्या क्या आपके सूत्र हैं इसके और अनुप्रयोग क्या क्या है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अच्छी और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जो होता है, हर बार डेरिवेशन आता है, हर बार अच्छे से आपको करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इनके साथ में डेरिवेशन और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया सबका एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरा लेकर के आऊंगा जल्द से जल्द। आपको कमेंट जरूर करना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत ही जल्द आपके लिए सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आगे टिप्स कौन सी, गॉस के प्रमेय का सिद्धांत तो हर साल पूछा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया, आपको एकदम रट लेना है। फिर आपका सबसे ज्यादा अंक वाला भाग कौन सा, प्रकाशिकी का। तो प्रकाशिकी मैंने बताया 13 अंक इस साल आने वाले हैं, इस चैप्टर से 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जैक्ट ये रट लेना है आपको, क्योंकि ये हमेशा 100% पूछा ही जाता है। 100% ये हमेशा पूछा जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला इसी तरीके से रटा होना चाहिए। और इसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिंपल 4 लाइनों का डेरिवेशन है, एकदम आसानी से रट लेंगे। हाइगन का सिद्धांत, हाइगेंस का जो सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से करेंगे बोर्ड में 95+ मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, किरण आरेख, किरण आरेख इसमें क्या एक डायग्राम है। दोनों सूक्ष्मदर्शी के लिए एक डायग्राम, एक दूरदर्शी के लिए एक डायग्राम, दो डायग्राम आपको अच्छे से रट लेने हैं। इनकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला रट लेना है अच्छे से, हमेशा आता है। 5 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ। व्यतिकरण इंटरफेरेंस क्या है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी आपको करना है। फिर आपका आसान और स्कोरिंग आधुनिक भौतिकी क्या है। आपका जो आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, वो कौन से हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, स्कोरिंग है, आसान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। दीप रांगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। फिर इसी तरीके से पीएन संधि डायोड सेमीकंडक्टर से है, अर्ध
तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रेक्टिफायर, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग बहुत हमेशा पूछा जाता है पीएन संधि से। लॉजिक गेट्स कौन कौन से आएंगे, और एंड नॉट और नैंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट गेट्स रहने वाले हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल हल करने की ट्रिक क्या है, न्यूमेरिकल टिप्स। तो आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपको नंबर ना कटें इसमें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो उसके महत्वपूर्ण फार्मूला को जरूर लिस्ट बनाकर आप देखेंगे। लिस्ट बनाकर आपको सारे फार्मूला रखने हैं, जिससे कि आप फार्मूला कोई ना भूलिए, कहीं गलत फार्मूला ना लगा दीजिए। इसी तरीके से एसआई यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखना है, एसआई यूनिट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। एसआई यूनिट, अगर आप आप न्यूमेरिकल हल किए, लास्ट में यूनिट लिखना भूल गए, आपके नंबर कट गए, कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। कम से कम पिछले 5 वर्षों के अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं, जो कि मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला भी हूँ, उनको आपको पूरा देखना है। यहाँ पर 5 सालों के अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से, अगर आपको 70 में 70 मार्क्स लाने हैं। फिजिक्स आपको टॉप बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम तथा परिपथ सर्किट वाले प्रश्नों को अधिक से अधिक अभ्यास करें, जितना हो सके आपको अभ्यास करना है। अभ्यास से ही आपके ये सर्किट वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। उत्तर कैसे लिखना है, आप पूरा रट लिए, पूरा याद कर लिए, अगर आंसर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो आंसर कैसे लिखें, आपको स्वच्छ और स्पष्ट क्लीन डायग्राम बनाना है। जिसमें भी आप डायग्राम बना रहे हैं, स्पष्ट और स्पष्ट डायग्राम बनाना है। यानी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर उसमें छोटा सा भी डायग्राम बन सकता है तो उसको बनाना है, और वो भी पेंसिल से बनाना है, स्पष्ट बनाना है, ना कि ऐसे ही घोंच देना है, घोंचना नहीं है, ठीक है। परिभाषाओं को लिखते समय कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। कोई भी आपकी परिभाषा लिख रहे हैं, उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना ना भूलें, क्योंकि अंडरलाइन करेंगे तो उस पर डायरेक्ट एग्जामिनर का फोकस जाएगा, वो टिक करके आपका सही का टिक करके आपको पूरा नंबर देते हुए आगे बढ़ेगा। टाइम वेस्ट करने का उनके पास टाइम नहीं होता है, जितनी कॉपी वो अधिक चेक करेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलता है, तो आपकी कॉपी पे टाइम ज्यादा वो नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यही कीवर्ड्स से उनको जल्दी पता चलता है कि आप सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, ठीक है। डेरिवेशन के हर स्टेप को स्पष्ट लिखें। कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप, जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पॉइंट वाइज लिखेगा, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। समय प्रबंधन का, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है। पता लगा पूरा क्वेश्चन आप 4 ही क्वेश्चन कर पाए 3 घंटे में, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, किस तरीके से किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है आपको ध्यान रखना है, और कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा एंड में करना है, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से, तो अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको अगर स्पेसिफिक टॉपिक कोई हल कराना है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।